देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज बड़ा सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि नवरात्रि में मीट बैन सही या नहीं। नवरात्रि में क्या नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए जो मीट बैन किया गया है? आपको समझाते हैं आज ये सवाल। दरअसल इसलिए क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में नवरात्रि की वजह से पूरे इलाके में, साउथ दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया गया। आप जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं और इस वजह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर की तरफ से फैसला लिया गया है कि साउथ दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की सेल नहीं होगी। नो नॉनवेज, 9 दिन नो नॉनवेज, मीट सेल नहीं होगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि मीट की दुकानों से गंदगी फैलती है और श्रद्धालुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। अब सर्कुलर में दलील दी गई है कि नवरात्रि में मीट बैन के फैसले से हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा और सद्भाव भी इससे जो है वो मजबूत होगा। ये दलील दी गई है। ये चिट्ठी जो है मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, अगर हम ये फ्रेम दिखा दें एक बार, ये देखिए, दक्षिणी दिल्ली में नवरात्र में नो मीट, इसमें लिखा गया, ये सर्कुलर जारी किया गया कि नवरात्र में श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं, अपने और परिवार के लिए मां से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं। इन दिनों में श्रद्धालु केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। कुछ लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन वर्जित रहता है नवरात्रि में, लेकिन मंदिर के आसपास और खुले में मीट बिकने से श्रद्धालु असहज महसूस करते हैं। उनकी धार्मिक भावना, आहत और आस्था पर फर्क पड़ता है। यह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और मुकेश सुरयान जो कि मेयर हैं, उनकी तरफ से आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे कि नवरात्र में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 9 दिन नो नॉनवेज, 9 दिनों तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। देखिए, ये नीचे मुकेश सुरयान जो कि मेयर हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और ये उनकी तरफ से जारी किया गया है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने तो नवरात्रि में नो नॉनवेज मॉडल जो है वो कह रहे हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए, कि सिर्फ दिल्ली में क्यों, पूरे देश में नवरात्रि में नो नॉनवेज मॉडल होना चाहिए, 9 दिन नो नॉनवेज। हालांकि आपको बता दें, गाजियाबाद नगर निगम ऐसा ही आदेश जारी करके वापस भी ले चुके कि गाजियाबाद में भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। फिर वो आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले से कई लोगों को परेशानी है। असदुद्दीन ओवैसी को मीट के दुकानदारों की चिंता हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि यह मुसलमानों को परेशान करने के लिए हो रहा है। ये सब अब रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह कि जिस तरह से कुछ, सुनिएगा इसको, कि जिस तरह से कुछ मुस्लिम देशों में रमजान के महीने में इफ्तार से पहले सार्वजनिक जगहों, सार्वजनिक तौर पर खाने पीने पर पाबंदी रहती है, बल्कि रेस्टोरेंट भी बंद रहते हैं। फिर मुस्लिम देशों में होता है जब रमजान होते हैं तो रोजेदारों की भावनाओं का सम्मान रखा जाता है, खुले में खाना नहीं होता, रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, इफ्तारी तक ये सब होता है। तो भारत में नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज हम यही डिबेट कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर भोजन तक अपराध माना जाता है, सजा का प्रावधान है मुस्लिम कंट्री में रमजान के दौरान, और वहां की बहुसंख्यक आबादी की आस्था का ध्यान वहां की माइनॉरिटीज रखती हैं। तो यहां पर क्या माइनॉरिटीज, हिंदू बहुसंख्यक आबादी की आस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यहां पर नवरात्रि में मीट बैन किया गया है, अभी सिर्फ साउथ दिल्ली में किया गया है। मीट की बिक्री पर पाबंदी भी यहां पर स्वीकार नहीं है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, देश को बांटने की कोशिश है, यहां तक कहा जा रहा है। मुस्लिम देशों में रमजान रेस्टोरेंट्स खोलने पर 30,000 तक का जुर्माना होता है। यहां जबरदस्ती जो है वो एक तरीके से मीट को लेकर कुछ लोग ढीठ बने हुए हैं, मतलब वो छोड़ ही नहीं रहे। उनका कहना है कि बिना उसके होगा नहीं, और जबरदस्ती मीट शॉप खोलने की जिद है कि ये कौन तय करेगा कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो हम लोग सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि नवरात्र में मीट बैन सही या नहीं? आप लोग भी बताएं, ट्वीट करें, आप लोग अपनी राय दीजिए कि नवरात्र के 9 दिन नो मीट, नवरात्रि में ये एक तरीके का, ये अब बीजेपी का कहना है, जो मेयर साहब है वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ना टेस्ट है, नो मीट टेस्ट है। भाई भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो ये एक मौका है मुस्लिम समुदाय के पास, दूसरे पक्ष के पास एक मौका है सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करने का, भाईचारे की बहुत अच्छी एक मिसाल पेश करने का।
तो एक मौका है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। और प्रेम शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब आपको नजर आ रहे हैं, और अजय गौतम भी आपको नजर आ रहे हैं। नवरात्रि की शुभकामना भाई आप सबको। और कुछ मुस्लिम पक्ष से भी हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ेंगे, हमारे साथ सैयद अब्बास, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन, बहुत बड़ा पैनल। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अभी 9 दिन का नहीं हो पा रहा। आप लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में नो मीट मॉडल 9 दिनों के लिए नवरात्र में ये नो मीट मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अभी 9 दिन को लेकर इतना हाहाकार है। प्रेम शुक्ला, देखिए अमन जी, बहुत सारी महानगर पालिकाएं, चूंकि इस देश में जो फूड लाइसेंस देने का अधिकार है वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं को है। इसलिए मैं मुंबई महानगर पालिका का रहने वाला हूं। मुंबई महानगर पालिका में लंबे अरसे से जब जैनों का त्योहार आता है, पर्युषण का महीना आता है, तो जैनों की तरफ से एक शिष्टमंडल मुंबई महानगर पालिका के महापौर से मिलता है और हर बार जो है वहां पर कसाई खाना बंद कर दिया जाता है। तो ये मुंबई में आज से नहीं, ये दशकों से चलता चला आया है कि जैनों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए कसाई खाने जैनों के विशेष त्योहार के अवसर पर बंद किए जाते हैं। ऐसे में जैसे आज दक्षिण दिल्ली की महानगर पालिका ने इस संदर्भ में एक जो है निर्देश जारी किया है और दक्षिण दिल्ली में ये संभव हुआ है, तो शेष स्थानों पर जब आप बार बार गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आप कल्पना कीजिए ना कि रमजान के महीने में कोई कह दे मेरा खाने का अधिकार है, इसलिए मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाला कोई खटिक, हमारे यहाँ खटिक समुदाय के लोग जो है वो सूकर पालते हैं, वो सूअर काटने लगे तो वहां तो दंगा हो जाएगा। तब तो कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। तो जब इसी तरह की बात, जो लोग मांसाहार नहीं करते, जिनके लिए आस्था का प्रश्न पैदा होता है, अगर उनकी तरफ से मांग उठ रही है तो इस पर एक स्वस्थ विमर्श करने में क्या जा रहा है? इसको लेकर इतना जबरदस्ती जो है असहिष्णु हो जाने का कारण क्या है? सहिष्णुता तो सबके लिए लागू है ना। और ये सहिष्णुता की बात होगी अगर जीव दया, यह तो मानवता का एक मौलिक धर्म है और मानवता के मौलिक धर्म के तहत या यदि कोई शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग जो मांसाहार नहीं करते हैं और 9 दुर्गा की उपासना के समय यदि उनकी तरफ से खुले में मांस बेचे जाने का जो उनकी धार्मिक भावनाओं को निश्चित तौर पर आहत करता है कि मांग करते हैं और नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं यदि उनकी मांगों का सम्मान करती हैं तो किसी को आहत होने की आवश्यकता नहीं है। सईद अब्बास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उन तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूंगा। मौलाना नदीमुद्दीन, आवाज पहुंच रही है? यदि उनकी तरफ से खुले में मांस बेचे जाने का, ठीक है, मैं मेरे ख्याल से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश दोबारा से कनेक्ट करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद मैं अजय गौतम आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये कहा जा रहा है भाई कि मतलब एक मौका है, ये मतलब भाईचारे का नो मीट टेस्ट है कि भैया 9 दिन मतलब क्या बिना मांसाहार के रमजान नहीं पूरा होता है? क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है? या ये बीजेपी अब ये सिखाएगी किस कौन क्या खाएगा? ये लोग थोड़ी ना सिखाएंगे। ये पक्ष दूसरा है। आप किस तरफ हैं डॉक्टर रिजवान अहमद? जय हिंद, वंदे मातरम। अमन भाई, सबसे पहले अगर आपने कहा भाईचारे वाली बात, भाईचारा बनाए रखने का ये मौका है, तो ये तो बहुत छोटा मौका है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मौके गवा दिए भाईचारा बनाए रखने के। एक सुनहरा अवसर था जब राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उससे खूबसूरत भाईचारा कभी बन ही नहीं सकता था। और इसके बाद बहुत से मौके मिले समाज को भाईचारा बनाने के लिए। तो जो आप भाईचारे वाली बात कर रहे हैं, वो अब दूरियां इतनी हो गई हैं, जो पहले राम मंदिर के लिए नहीं माने वो अब इसके लिए क्यों मानेंगे? पहली बात ये तो ये बात बेईमानी है। ये भाईचारे वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और भाईचारा रह नहीं गया है। नहीं, ये भाईचारे को झटका होगा, ये झटका होगा भाईचारे को बहुत बड़ा, जैसी ये बात आप कह रहे हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैंने तो बताया कि राम जन्मभूमि से खूबसूरत मौका कोई भाईचारा बनाए रखने के लिए हो सकता था। आप बताइए, अरे ज्ञानवापी मंदिर जो मस्जिद है, उसको आकर अगर अमन भाई आप अंधे को भेज दो, अंधे को, आंखों से जो नाबीना हो, उससे कहो कि दीवारें छू के बताओ कि ये मस्जिद से पहले क्या था, तो वो बता देगा भैया ये मंदिर था।
ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी क्या? ये एक अच्छा मौका भाईचारे है रखने के मिसाल पेश करने का। बहुत मौके हैं। ये भी एक मौका है मेरे ख्याल से। मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, भाईचारा बड़ जरूरी है मीट। हाँ, मतलब मांस जरूरी है, भाईचारा मतलब इतनी बड़ी मिसाल कोशिश है मेरे ख्याल से हो सकता है। नहीं, अब आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान में कभी कभी भाईचारे के बीच में माने हमारे न्यायालय भी आ जाते हैं। अहमदाबाद में ये आया ऑर्डर कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे नॉनवेज नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी सिविल बॉडी को। यस। तो अगर हम किसी चीज की मांग कर रहे हैं या कोई भी मेयर साहब मांग कर रहे हैं, वो ये भी देखें कि ये न्यायालय की कसौटी पे कितना सही बैठेगा। होता यह है कि हम कोई अगर मांग करते हैं और न्यायालय उसको ठुकरा देता है तो फिर और उससे गंदगी फैलती है। तो हमने हिजाब की बात करी क्लासरूम में, वो बहुत जायज मांग थी और न्यायालय ने उसको मान्यता दी कि नहीं, हिजाब नहीं पहना जा सकता। तो अमन भाई, मेरे हिसाब से कोई भी हम इस देश में मांग रखें, हम पहले ये देख लें कि ये कोर्ट्स की कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। आपके हिसाब से मुझे आपका पक्ष नहीं पता लगा अभी तक। ना रखें। बस ये बताइए, ये मांग सही है या गलत है? ये नवरात्र में 9 दिन नो मीट, नवरात्र में मीट बैन, सही या गलत? सही या नहीं, मुझे जानना है आपका पक्ष डॉक्टर रिजवान अहमद, बस इतना बता दीजिए, सही या नहीं? नहीं, सोशियो रिलीजियस मैटर्स को मैं एज अ कमेंटेटर कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं कि कल को मुसलमान खड़े हो जाएं, कहें साहब रमजानों में शराब बिकनी माफ करो, नवरात्रों में भी शराब नहीं पी जाती तो शराब की दुकानें भी बंद करो? वो भी मांग हो रही है। लेट अस नॉट क्रिएट मोर कंफ्यूजन इन द सोसाइटी। तो मीट बैन सही या नहीं नवरात्रों में? पक्ष क्या है आपका? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं सही, आपका पक्ष क्या है? नवरात्र में मीट बैन सही या नहीं? मेरा पक्ष ये है हाँ, जब ये आवाज उठी कि मीट की दुकानों को ढकना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, तो रिजवान अहमद पहला आदमी था जो कह रहा था कि योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मांग है, मेरे हिसाब से इसमें मुझे मिस्चिफ ज्यादा नजर आता है बनिस्बत समाधान के। मैं नहीं चाहता कि कल को सरदार बोले वहां सिगरेट ना बेचो, मुसलमान बोले वहां शराब ना बेचो, इससे भाईचारे की दूरियां बढ़ेंगी। मैं इस मांग के समर्थन में नहीं हूं। क्यों? वजह क्या है? मतलब आस्था का अगर सम्मान रखा जाए तो इसमें बुराई क्या है? बता तो रहा हूं वजह क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, नवरात्रों में हिंदू शराब नहीं पीता है, मैं जानता हूं इस बात का। शराब की दुकानें बंद होने की मांग क्यों नहीं हो रही है? हो रही है। करिए शराब की दुकानें बंद 9 दिन के लिए हो रही है, उसकी मांग करिए, उसकी भी मांग करिए, बल्कि मांग उसको तो 25% सस्ता कर दिया दिल्ली में। तो वहां से एक्साइज आता है, वो कभी बंद नहीं होगी। शराब की दुकानें तो लॉकडाउन में भी खोलनी पड़ी थी भाई। अमन भाई, हर चीज को हम कम्युनलाइज ना करें, ये मांग नाजायज है। ठीक है, ये मांग कम्युनल है। मंदिर के पास अगर मीट की दुकान है तो नवरात्रा हो या नवरात्रा ना हो, ठीक है, वहां पर मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती एक इशू को रैक अप करना और उससे विवाद फैलाना, हिजाब की मांग में आपको पता है मैं सबके हिजाब, ठीक है, आप कह रहे हैं कम्युनल मांग है, ठीक है, अजय गौतम, ये जबरदस्ती बांटने वाली चीज है, नफरत फैलाने वाली चीज है और एक कम्युनल चीज है, ये मांग भी कम्युनल है। बोलिए अब आप अजय गौतम। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बात यह है कि अमन भाई, जितने भी हमारे पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो एक चीज भूल जाते हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं, हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, रमजान के दिनों में उन्हें दोपहर का भोजन नहीं परोसा जाता क्योंकि रमजान चल रहे हैं। ये भी एक वास्तविकता है, आप भेज के चेक करा सकते हैं कि रमजान के दिनों में यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता। ये एक दूसरी चीज ये है, जो अभी रिजवान जी ने कहा कि क्या ये जो मांग है ये कानूनी तौर पर कितनी जायज है, ये मांग कोर्ट में टिकेगी या नहीं टिकेगी, वो मैं आपको बता दूं। 4 सितंबर 2019 बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला वो पढ़ लीजिए। जब जैनियों का एक पर्व आता है तो उन्होंने जब मुंबई नगर पालिका ने मीट एसोसिएशन की बंद कर दी तो उन्होंने उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो उसने चीफ जस्टिस का ये फैसला था कि 2 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए मीट की दुकानें बंद करने में कोई वो नहीं है, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ हो या अलीगढ़ हो या पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का दरियागंज का एरिया हो, बल्ली मरान हो, आज भी आप अब जाकर देखिए दोपहर के अंदर खाने पीने की, यहां तक कि चाय की दुकानें भी सारी बंद रहती हैं।
तो इस देश के अंदर जो हिंदू इस देश का मूल निवासी है, बहुसंख्यक है, और उसकी अगर धार्मिक इच्छाएं हैं, धार्मिक मांग है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उसकी पालन करने के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए अगर मीट की दुकानें बंद होती हैं, तो ये जो है सो कॉल्ड जो माइनॉरिटी है, जो कि माइनॉरिटी नहीं है, फिर भी कहता हूं सो कॉल्ड जो माइनॉरिटी है, उन्हें आगे आकर उसके अंदर अपना समर्थन देना चाहिए। एक तरफ तो राइट टू फूड हमारा अधिकार है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोपहर का भोजन क्यों नहीं परोसा जाता, और मुस्लिम डेंस पॉपुलेशन एरिया के अंदर चाय की दुकानें तक क्यों बंद करा दी जाती हैं? इसको लेके अगर सवाल करेंगे तो देश के सेक्युलरिज्म को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे अमन भाई। और ये जो म्युनिसिपल पार्टी, अजय गौतम, लेकिन जब एएमयू में ऐसा हुआ होगा तो आपने भी सवाल उठाए होंगे ना? आपने भी बोला था भाई ये तो गलत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कहा था ना ये गलत है। मुझे भी याद है ब्रेकफास्ट लंच नहीं एएमयू कैंटीन में वो खबर चली थी, फिर सोशल मीडिया में डिनाई हो गई थी। अब वो खबर कितनी पुख्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन एएमयू में ऐसी खबर आई थी तो आपने कहा था गलत है, कहा था ना गलत है, तो ये गलत है, फिर वो गलत तो ये सही कैसे? नहीं, और ये सही तो वो गलत कैसे? देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए वहां तो राइट टू फूड जो फंडामेंटल राइट है, वो तो राइट टू फूड डिनाई हो रहा था, आप किसी को फूड नहीं दे रहे थे। यहां तो राइट टू चॉइस की बात है कि आप वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे। सिविल राइट और फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर रहता है। सवाल ये है कि जैसे कहा शराब की दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसने आपको रोका है? लेकिन एक चीज समझिए कि क्या देश के बहुसंख्यक आबादी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, अपने धार्मिक जो उसके रिचुअल हैं उसको सहसम्मान बनाने के लिए क्या आज इतना भी कदम नहीं उठाया जा सकता? ठीक है, मैं मौलाना नदीमुद्दीन न्यायालय से नहीं होता। मुफ्ती साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल लीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, और सैयद अब्बास और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी आ रहा हूं आपके पास मुफ्ती साहब, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोल लीजिए सर। अमन भाई, 9 दिन की बात है। हाँ जी, हाँ जी। अमन भाई, मुंबई की मस्जिदों में अजान को काउंटर करने के लिए राज ठाकरे जी ने कहा माइक पे हनुमान चालीसा बजाएंगे। अमन भाई, देश का भविष्य देखते हुए हनुमान चालीसा माइक पे बजाना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन यह है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं या हम बवाल ढूंढ रहे हैं? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रमजान में खाना नहीं मिलता, सस्पेंड करो वहां के वाइस चांसलर को, सस्पेंड करो वहां के डीन को। यह सवाल पूछो कि क्यों नहीं मिलता। हम देश में अमन भाई समाधान ढूंढ रहे हैं या बवाल ढूंढ रहे हैं, ये हमारी सरकार को इसका जवाब देना होगा। नहीं, ये सर देखिए, ये सर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, ये नजरिया हो सकता है, ये नजरिया देखने का। आप वो ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, एक मिनट, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई एक थाली भाईचारे वाली, भाई वहां पर भी व्रत, यहां पर भी उपवास, वो भी उपवास ही रखते हैं। ये कितना बड़ा संयोग है कि नवरात्र और रमजान एक साथ हैं। नवरात्र में भी व्रत रखा जाता है, उसे उपवास कहा जाता है, रमजान में भी उपवास ही रखा जाता है। उपवास का क्या मतलब होता है? उपवास होता है अपने आप से बात करना, सही गलत की पहचान करना, इंट्रोस्पेक्शन, वही उपवास है। तो ये एक थाली भाईचारे वाली एक मौका है, उनका ये पक्ष है, आपका पक्ष है कि एक गलत है, कि एक गलत को नहीं है ना, भाईचारा नहीं तो है, मौका तो है ना, भाईचारा नहीं एक है, मिसाल नहीं तो है, नहीं है। एक मिसाल तो पेश की जा सकती है ना। सोचिए आप जिसका विरोध कर रहे हैं, अभी कल को सैयद अब्बास करके कह दे, सैयद अब्बास जो बैठे हैं उनका बार बार सिग्नल चला जाता है, सैयद अब्बास अभी कह दे कि बिल्कुल सही फैसला है, तो आप गलत साबित हो जाएंगे शायद। सैयद अब्बास, आप मुझको हो सकता है भी कह दे सैयद अब्बास कि बहुत अच्छा फैसला है, भाई हमारे लिए भाईचारा बढ़ा है। ऐसा थोड़ी ना कि मीट को लेकर इतने ढीठ थोड़ी ना ये लोग। सैयद अब्बास बोलिए। अब्बास साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं। अजय गौतम जी आ रहा हूं। सैयद अब्बास। शुक्रिया अमन भाई, शुक्रिया अमन भाई। हालांकि ये टेक्निकल ग्लिच था आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, कभी नहीं दिया, आपके साथ इतनी सारे शोज किया जी, बिल्कुल, बट अभी जी अभी मैं बात करता हूं। अच्छा, मैं भूल गया था रमजान की राम राम, मैं भूल गया था आपको विश करना, रमजान की राम राम। दोनों अमन भाई। हालांकि मैं बहुत सारे टीवी चैनल के डिबेट में मैं खुद कहा हूं कि मैं भगवान श्री राम को इमाम हिंद मानता हूं, वही तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, बड़ा आदर सम्मान करता हूं मैं। मेरे भाजपा के मित्र भी जानते हैं इस बात को। तो अभी मैं मुद्दे पे डायरेक्टली आके बात करता हूं। अमन भाई, माशाल्लाह रमजान का महीना है, नवरात्रि का दौर है, और जैसे अपने नवरात्रि में उपवास है, रमजान में वैसे रोजा है। और आपकी एक बात बहुत खूबसूरत लगी मुझे, माशाल्लाह।
मैं आपके हक में दुआएं भी करूंगा कि भाईचारा का एक बहुत अच्छा एक मौका मिला है हम सब भाइयों को। दो बात है, आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया था मुसलमान देश और ये जो दूसरे देशों की। देखिए, मुसलमान देश जो है वो एक थियोक्रेसी है, रिलीजन रूल स्टेट, और दूसरे देशों में कि वो एक डेमोक्रेसी है। तो बहुत डिफरेंस है थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी में। अभी रही दूसरी बात, आपने जो भाईचारे की बात की, अभी मैं एक बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं आपके शो पे कि अगर अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अब मुझे जुड़ गए हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। पहले बस अब आप खत्म कर लीजिए, बस 30 सेकंड मेरे बड़े भाई, खत्म कर रहा हूं जी। देखिए, अगर मैं बहुत आगे जाके बात करूंगा, पता नहीं दूसरे मेरे मित्रों को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। अगर वहां के जो दिल्ली में जो हो रहा है, वहां के अगर मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई जो रमजान का रोजा रख रहे हैं, मेरे हिंदू भाई जो नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, अगर वो भाजपा के लोग, ये एमसीडी वाले नहीं, अगर वो इस बात पे राजी, तो मैं ये सर आंखों पे मानकर आगे चलूंगा। तो शायद समस्या उन्हीं को है, मतलब समस्या उन्हीं को है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? खैर, समस्या उन्हीं को है। तो कोई ये थोड़ी ना कि साउथ वेस्ट इंडी के मेयर वो अपने लिए फैसला ले रहे हैं, वो तो पूरी दक्षिणी दिल्ली के लोगों के लिए फैसला ले रहे हैं। बहरहाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास आऊंगा अब्बास साहब। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नवरात्रि चल रही है, रमजान भी चल रहे हैं, ये नवरात्रि में मीट बैन सही या नहीं, आपका पक्ष? देखिए अमन चोपड़ा जी, नवरात्र में हम लोग जो हैं लहसुन प्याज तक भी बहुत से लोग जो व्रत रखते हैं वो नहीं खाते हैं, उससे परहेज रखते हैं। और ये हमारी श्रद्धा आस्था का एक बहुत बड़ा, इसको पर्व मानिएगा, ये दिन मानिएगा, ये साधना का, संयम का, ये ऐसा मौका है कि जब हम सब लोग नवरात्र के व्रत रखते हैं जी। और इत्तेफाक है कि इसमें रमजान भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए 9 दिन के लिए पूरे देश में अंडा, मांस, मछली और मदिरा, शराब, ये सब बैन होना चाहिए। 9 दिन का ही मसला है। 9 दिन अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का जो विश्वास है, जो उनकी श्रद्धा है, अगर उसका सम्मान करते हुए पूरे भारत में ये सब बंद हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? नहीं, लेकिन मुझे तो, मैं कांग्रेस इसको पार्टी के लीडर राजनीतिक है दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ, मल्लिकार्जुन मैं खड़गे, इसका राजनीतिक फायदा नुकसान भी नहीं देख रहा वो हूँ। कह रहे हैं कि देश बांटने की कोशिश है। आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से। यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं और आपके माध्यम से कि पूरे देश में बैन होना चाहिए। सर, दिल्ली में बवाल हो गया है, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं देश को बांटने की कोशिश है। ये थोड़ा थोड़ा कम सुनाई दे रहा था। आचार्य प्रमोद कृष्णा, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा है, बात भी सुनी, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये देश बांटने की कोशिश है। गौतम जी की बात भी सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो नफा नुकसान, फायदा, ये सब देख सकते हैं हम लोग, बीजेपी, कांग्रेस। लेकिन मैं तो विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था के आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि बैन होना चाहिए। ये फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फैसला छोटा सा है। इस पर राजनीति करके हिंदू मुसलमान करना, कांग्रेस भाजपा करना, तू मैं करना, ये बेकार की बात नहीं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि ये देश बांटने वाला फैसला है। वो गलत कह रहे हैं? मतलब कौन कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं ये देश बांटेगा, ये नफरतें पैदा करेगा, देश को बांटने वाला फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उसका जवाब तो मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे कि ये देश को कैसे बांट रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मांग कर रहा पूरे देश में मदिरा बंद होनी चाहिए, 9 दिन अंडा, मांस, मछली सब बंद होना चाहिए। ईश्वर को साक्षी रख के, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, आप बहुत बड़े एंकर हैं इस देश के, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। मेरी भावनाओं का सम्मान करने की बात छोड़िए, मैं तो सारे हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करने की बात कर। फैसला करे भारत सरकार, और मुझे लगता है कि अगर फैसला करेगी भारत सरकार तो इस देश का कोई मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं का अनहित करने की बात नहीं करेगा। इस देश का सारा मुसलमान नदीमुद्दीन जी का सम्मान करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मौलाना नदीमुद्दीन बैठे हैं, मैं सर बस
मैं सर इसीलिए बार बार बोल रहा था कि ये अमन जी अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड। यहाँ मौलाना नदीमुद्दीन साहब तक बैठे हैं, डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, एक और भी बैठे हैं, सईद अब्बास। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई फैसला भारत सरकार लेगी तो हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उसकी मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में, उनके दिलों में मोहब्बत है और वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये फैसला तो लो, इसका राजनीतिकरण मत करो। मेरा निवेदन है सारे दलों के नेताओं से। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात है, उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात आचार्य प्रमोद कृष्णम से जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ एक मल्लिकार्जुन खड़गे से की। एक एमसीडी में फैसला हो गया तो देश में हाहाकार है, बवाल मचा हुआ है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मौलाना नदीमुद्दीन आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक, देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं आप। आग का ऐसा बवंडर जिसकी लपटें आसमान में कई मीटर तक उठती नजर आ रही थी। काले धुएं के गुबार ने तो जैसे पूरे शहर को ही ढक दिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन तेल होने की वजह से आग को बुझा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि 13 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने आग को काबू कर लिया। उधर यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की सेना अब अपने सबसे ताकतवर S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ हाथ आजमा रही है। यानी वो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को तबाह करने वाले इस एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल जंग में कभी भी कर सकती है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी इससे पनाह मांगते हैं। इसलिए रूस ने अब उसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के एक रेगिस्तानी इलाके में उसके सैनिक इस एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करते दिखे। सेना के ट्रकों की मदद से उन मिसाइलों को एक जगह ले जाया गया और फिर उन्हें अपने टारगेट पर छोड़ दिया गया। इसके बाद वहाँ एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और फिर वो सभी मिसाइल आग उगलती हुई अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निकल पड़ी। रूस के आस्त्रखिन में हुई इस ड्रिल में करीब 1000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। आस्त्रखिन यूक्रेन से करीब 1600 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना की बमबारी जारी है, लेकिन इसके जवाब में दागी जा रही यूक्रेन की मिसाइलें रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वहां के किसी इलाके से रूसी सैनिकों ने Z निशान वाली गाड़ी से अपने टारगेट की ओर मिसाइल दागी। इस सिस्टम के जरिए न केवल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बल्कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती हैं। यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। बताया गया कि इसका रडार इतना ताकतवर है कि दूर से ही दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नेस्तोनाबूद कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन दुश्मन के विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइलें, इसके सटीक निशाने से कोई नहीं बच पाता। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है और अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल तेज कर दिया है। इसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का सुखोई 35 लड़ाकू विमान हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही इसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसमें यूक्रेन की सेना के अहम ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 35 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिल रही मदद पर रूस बुरी तरह भड़क गया और उसने ब्रिटेन पर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। इतना ही नहीं, रूस ने धमकी दी कि वो अब यूक्रेन में ब्रिटेन के हर हथियार को चुन चुन कर मार गिराएगा। और रूस के भड़कने की वजह माना जा रहा है ये वीडियो, जिसमें उसकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। पहला हेलीकॉप्टर तो आराम से आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा Mi-28N हेलीकॉप्टर अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही ढेर होता दिखा। आसमान में उड़ते उड़ते उसमें अचानक एक विस्फोट हुआ और उसका पिछला हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। अब दावा है कि रूस के हेलीकॉप्टर के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसका शिकार किया गया था। शिकार किया था स्टार स्ट्रीक एंटी एयर मिसाइल सिस्टम ने, जो कि ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को दिया है। यही वजह रही कि रूस ब्रिटेन पर आग बबूला हो गया और ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने उल्टा उस पर ही जंग बढ़ाने का आरोप लगा दिया।
रूस ने ब्रिटेन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने ये आरोप तब लगाए हैं जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का ऐलान किया, जिसके बाद पुतिन ब्रिटेन पर भड़क गए हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन आग में घी डालने का काम कर रहा है। ब्रिटेन इस जंग में पहले दिन से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन को अपना सबसे एडवांस्ड पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम स्टारस्ट्रीक देने के साथ वो उसे एंटी टैंक हथियार और दूसरी चीजों की मदद भी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस के राजदूत ने ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद रोकने की धमकी दी और कहा कि हथियार देने से जंग और बढ़ेगी और इससे भी ज्यादा खून बहेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वीडियो ट्वीट करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी। उन्होंने वीडियो के जरिए एक बार फिर यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात दोहराई और दावा किया कि यूक्रेन के लोग रूस के हमले के आगे कभी झुकेंगे नहीं। बोरिस जॉनसन ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें एक जगह पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठे दिखाई दिए। वीडियो में ब्रिटेन के ऑपरेशन ऑर्बिटल का भी जिक्र किया गया, जो उन्होंने 2015 में यूक्रेन की मदद के लिए चलाया था। ब्रिटेन ने यह ऑपरेशन यूक्रेन की सेना के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए चलाया था और उसके मुताबिक रूस के हमले से पहले तक यूक्रेन के 22,000 जवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। यही नहीं, ब्रिटेन ने यह दावा भी किया कि रूस के हमले से पहले जनवरी तक उनकी तरफ से 2000 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दी जा चुकी थी। अपने वीडियो के जरिए ब्रिटेन ने यह भी दावा किया कि उसने हवाई हमलों से बचने के लिए स्टार ट्रैक मिसाइल, रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए जेवलिन मिसाइल समेत यूक्रेन के जवानों के लिए कई दूसरे हथियार भी वहां भेजे। इसके साथ ही दवाइयां और जरूरत का दूसरा सामान भी यूक्रेन भेजने की बात कही गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस वीडियो के जरिए एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने पुतिन के हमलों के सामने यूक्रेन के लोगों के पूरी ताकत से खड़े होने की बात कही। साथ ही ये भी संदेश दिया कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं जमा पाएंगे। बोरिस जॉनसन की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में ये दावा किया गया कि जंग से बचकर निकले यूक्रेन के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रिटेन में जगह दी गई। उन्होंने इसके लिए कई नियमों में भी बदलाव की बात कही। इसका इन्फॉर्मेंट कराएंगे और वायलेशन जो भी करेगा उसको हम पुलिस भी करेंगे, उन पे जुर्माना भी लगा जाएंगे। दिनों में दुकानें खोलेगा, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसे निर्णय लेने से पहले सभी लोगों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 3 से 4 दिन का स्टॉक हम रखते हैं अपने पास, वो कई लाखों रुपए का है, वो स्टॉक खराब हो जाएगा। तो ये बाकी एरिया दिल्ली में जो है वो नवरात्रों में नहीं आते हैं, सिर्फ एसडीएमसी के एरिया नवरात्रों में आएगा। और ये नवरात्र में नो मीट मॉडल जो है, नवरात्र में मीट बैन जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम ब्रेक से पहले हमारे साथ थे। मैं सर आप ही से फिर से शुरू कर रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कह रहे हैं 9 दिनों के लिए पूरे देश में बैन हो जाना चाहिए, इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिन। फिर से पूछ रहा हूं आपसे, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं आपके पास, सईद अब्बास आ रहा हूं। जी अमन जी, 9 दिन के लिए अगर मीट, मांस, मच्छी, अंडा ये सब बंद हो जाता, मदिरा बंद हो जाती है, शराब और ये सब बंद हो जाता, तो क्या कोई बुरी बात हो जाएगी क्या? ज्यादा फिर तो हिंदू राष्ट्र 9 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। 365 दिनों में अगर 9 दिन के लिए बंद कर दिया जाए फिर तो आरोप लगेगा ना, ये हिंदू राष्ट्र है, फिर फर्क क्या रह गया? भाई मुस्लिम कंट्रीज में भी यही होता है, वहां बैन हो जाता है सब कुछ। अब हिंदू राष्ट्र, मतलब मुझे नहीं पता था आप हिंदू राष्ट्र के इतने प्रखर समर्थक हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र वाली बात होगी ना सर, फिर यही आरोप लगेंगे, फिर सेकुलर का, तो हिंदू राष्ट्र हो गया। नहीं, भारत का संविधान तो धार्मिक भावनाओं के सम्मान करने की अनुमति देता है। अगर मैंने ये बात उठा दी तो कौन सी नई बात है, कौन सी बुरी बात हो गई? भारत के संविधान में सभी धर्मों के भावनाओं के सम्मान की इजाजत दी है या नहीं दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी। मैंने ये थोड़ी कहा कि जबरदस्ती कर दो। मेरी मांग है, मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, ठीक है, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, गुजारिश है, आपने सुना, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रेम है, सद्भाव से है, सब कुछ है। बताइए नदीमुद्दीन जी, ये दिल्ली नहीं पूरे देश में होना चाहिए? आप लोग स्वागत करते हैं इस चीज का? ये एक मिसाल पेश करने का शायद सुनहरा मौका है सद्भावना, सद्भाव और सौहार्द की। मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए, पहले चिकन या मटन को मुसलमानों से जोड़ के देखना ही गलत है। इस देश की 70 से 80% लोग चिकन मटन खाने वाले हैं। मुसलमानों के ये मुसलमान कितने फीसद हैं? 15% है।
मैं कहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, मैथोलॉजिकल आइडियोलॉजी से देश नहीं चलता है। एक बात है, मैकडोनाल्ड, KFC, 5 स्टार होटलों में तो चिकन मटन मिल रहा है, ये गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। अगर आपको नवरात्र में बैन ही करना था तो पहले बता देना चाहिए था कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपना स्टॉक जमा ही नहीं करते थे। और चिकन और मटन के धंधे में, कारोबार में हम प्रमोद कृष्णम जी को कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं है, बड़े बड़े चिकन के सप्लायर वेंकटेश्वरा बड़े बड़े ये हिंदू हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको बैन ही लगाना है तो पहले करना था, मगर कल के दिन कोई और समुदाय, कोई और धर्म के लोग कहेंगे इस पर बैन लगाओ, इस पर बैन लगाओ, तो मसाइल समझने के बजाय उलझ जाएगा। तो इसलिए ये किसी की आजादी पे छोड़ दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं अगली बार आप खुद ही लगवा देंगे? नहीं खाता मत खाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अगली बार मैं खुद ही लगवा दूंगा, थोड़ा तरीके से, अच्छे से। आप कह रहे हैं अगली बार मैं खुद ही बैन लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बैन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उनसे है कि उनकी रोजी रोटी उसका इशू है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी चीज, आप भी स्वागत कर रहे हैं इस चीज का, अगली बार आप खुद ही लगवा देंगे बैन। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे साल बैन कर दो। नहीं, वो हिंदू राष्ट्र में अभी समय है, उसमें समय लगेगा, हिंदू राष्ट्र में अभी समय है, अभी की बात कर रहे हैं। आप अमन मत बिगाड़िए। क्यों? मुसलमानों का क्या रोल है चिकन मटन में? मुसलमानों का क्या रोल है? तो विरोध भी तो वही होगा। आप देखिए पैनल में किसी ने विरोध किया आपके अलावा? खुद ही पता लग गया कौन किससे जोड़ रहा है। मीट को लेकर ढीठ आप लोग बने हुए हैं भाई, आप ही ढीठ हो रहे हैं, किसी ने विरोध नहीं किया अभी तक। देखिए, अरे आप बैन करिए ना, वेंकटेश्वर पर बैन कर दीजिए। पूछ के थोड़ी ना कर रहा है आपसे, आपका पक्ष जान रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या आपसे? वैसे भी आपसे कोई नहीं पूछ रहा बैन करने से पहले, मैं तो सात समान पूछ रहा हूँ। आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं सात समान आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ, मेरे पर आरोप लगा रहे हैं आप। अभी मेरा भी पक्ष है ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना नदीमुद्दीन जी। बात का स्वागत है, बैन कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए, पूरे देश में कर दो, पूरे देश में कर देना चाहिए। ये हिंदू आस्था के सम्मान की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? देखिए आज पैनल पर शायद कोई भी नहीं है, सारे कह रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, 365 दिन कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी आप? बिल्कुल। KFC पे बैन करो, 5 स्टार होटल पर बैन करो, बड़े बड़े लीडर जो भारत में आ रहे हैं उनके जो है मेनू पर बैन करो, उनके राखी मत बैन करो। जी 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 अभी एक मोहल्ले में कर दिया तो ये हाल है। देश बांटने जा रहा है, देश बट गया, सेकुलरिज्म, लोकतंत्र पता नहीं, और आप कह रहे हैं कि पूरे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी, अब तो सारे आ रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं पहले प्रेम शुक्ला, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपसे डिमांड प्रमोद कृष्णम ने भी कर दी। अच्छा, जो नदीमुद्दीन जी है वो भी डिमांड कर रहे हैं। इतनी सांप्रदायिक सौहार्द वाली डिबेट, देखिए भाईचारे वाली थाली, एक थाली भाईचारे वाली, सारे कह रहे हैं बैन कर दीजिए भाई। इसके लिए नहीं अमन जी, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी सौहार्दपूर्ण बहस कराई कि जिस कांग्रेस ने गौ हत्या प्रतिबंध लगाने की बात की गई, गौ मांस बिक्री की बात की गई, तो केरल में यूथ कांग्रेस ने गाय काटने का उत्सव रखा, विशेष करके गाय काटा गया यूथ कांग्रेस के लोगों ने मिला के। चलिए, डिबेट में सौहार्द बनाए रखे हैं ना, आप आराम से शांत हो। मौलाना नदीमुद्दीन, अभी इतनी सौहार्दपूर्ण डिबेट हो रही है, आप चिल्लाने की आवश्यकता, आप सद्भाव में अड्डी क्यों बन रहे हैं? एक एक करके बोलते हैं ना, आराम से, एक एक करके आराम से सद्भाव वाली डिबेट कर रहे हैं, सौहार्द से। रमजान भी है, नवरात्र भी है, सद्भाव में अड्डी क्यों बनना है? बोलिए प्रेम शुक्ला, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद जी। उसके बाद इनके संजय निरुपम एक नेता है, वो बीफ फेस्टिवल लगवा रहे थे। तो इस तरह की चीजें आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कि श्रीमती प्रियंका वडेरा जी के निकटस्थ सलाहकार हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है। उन्होंने बहुत अच्छी मांग की, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। वो कृपा करके अपने कांग्रेस के नेतृत्व से उनसे कहते हैं कि 9 दिन वही मांसाहार त्याग दें। देखिए, आपकी बात वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सरकार की बात तो जैसे सरकार जो है, जो संविधान में बाकायदा गौ हत्या प्रतिबंध करना, या हमारा जो है संविधान में जो हमारे मार्गदर्शक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बाकायदा कहा गया है, फिर भी गौ हत्या प्रतिबंध करने की बात होते ही कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी के करीबी लोग केरल में गाय काटने का वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो श्रीमान आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कांग्रेस का प्रथम परिवार आपको जो है बहुत आदर से सुनता है। आपसे यह आग्रह है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार को कृपा करके इसके लिए पहले सहमत कर लें। जो बैन है उसकी नहीं मान रहे। बोलिए आप आचार्य प्रमोद कृष्णन, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। आचार्य जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला? देखिए, कांग्रेस का प्रथम परिवार मुझे सम्मान देता है या वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, विषय ये है ही नहीं। विषय है कि देश आपके हाथों में है प्रेम शुक्ला जी, और मैं आपको मैं आग्रह कर रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप मेरी बात से, मेरी भावनाओं से सहमत भी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस पवित्र भावना
को समझ रहे होंगे। तो सवाल तो मेरा देश की सरकार से है, सरकार के हाथ में फैसला है। कांग्रेस के पहले परिवार के दूसरे परिवार के हाथ में तो फैसला है नहीं। जहां तक सवाल है मेरी बात से वो सहमत होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लेना इस बात से? सरकार को तो फैसला करना। मैं तो अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ, पूरे राष्ट्र के समक्ष रख रहा हूँ, और इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नदीमुद्दीन साहब भी जो बात कह रहे हैं तो वो कोई गुस्से में नहीं कह रहे हैं। अगर बैन करना है तो फिर 9 दिन के लिए एक शहर क्यों बैन हो, पूरा देश में करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है। मैंने तो बड़ी पवित्र भावनाओं से अपनी बात। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। मेरे ख्याल से आप इकलौते बचे हैं जो इस फैसले के खिलाफ है शायद आप पैनल में। जी डॉक्टर रिजवान अहमद। नहीं, देखिए अमन भाई, मुझे प्रमोद जी ने बड़े भाई हैं, अभी के मुसलमान अगर गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेती है तो मुसलमान उसका दिल खोल के स्वागत करेगा। ये बात कैसे बोली मुझे समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट ने जब जब फैसला लिया है, शायरा बानों से लेके शाह बानों से लेके हिजाब से लेके, मुसलमानों ने बहुत ही नाजायज और बेबुनियादी विरोध किया है और सीए भी उसमें शामिल है। तो प्रमोद जी को यह ज्ञान कहां से मिला, मेरे बड़े भाई को मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, हिजाब से के बाद कर्नाटका में अमन भाई अभी एक कानून आया कि जो मंदिर में मेले लगेंगे वहां पर मुसलमान आदमी दुकान नहीं लगा सकता। उसका हमारा डिबेट नहीं हो पाया। मैं इस फैसले के पक्ष में था क्योंकि वो प्रांगण है, मंदिर है, एक अथॉरिटी है। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे प्रांगण में आओ, बहुत अच्छी बात है, आई सपोर्ट इट। ये जो मीट बैन का कानून आया है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा अमन भाई, ये लॉ ये आना चाहिए कि 9 दिन नवरात्रों में खुली सड़कों पे मीट नहीं मिलेगा, ओपन मीट खाया नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट्स के बाहर बन के लगाया नहीं जाएगा, लेकिन दुकान ही सारी बंद करवा दी जाएंगी। मुझे ये न्यायालय की कसौटी पर मुझे ये खरा नहीं लगता। मुझे लगता है ये बात न्यायालय अगर जाएगी ये बात हारेगी। ठीक है, बोलिए आप सईद अब्बास। पूरे देश में जी बिल्कुल। देखिए जब देश की बात आती है अमन भाई, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई को सुन रहा था। आचार्य साहब माशाल्लाह आज बहुत अच्छी सॉफ्ट हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लीडर हैं या नहीं अभी मुझे नहीं पता, बट ठीक ठाक है अभी कोई बात नहीं, कांग्रेस को तो सीखना चाहिए ऐसे। अभी मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए मौलाना नदीम साहब ने एक सही बात की। अगर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर तो आप भी थे शायद अभी। नहीं 2 मिनट पहले आप भी कह रहे थे कि अच्छा फैसला है। नहीं सारे सबकी घर वापसी है, लाइन पर सारे आ रहे हैं सर, बुराई नहीं है इसमें। अमन भाई अब्बास भाई, घर वापसी तो आपकी भी हो रही थी, लाइन पर तो आप भी आ रहे थे अभी। अमन भाई, राहुल गांधी को आचार्य साहब से सीखना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात कही आप उन्होंने। हालांकि भाईचारे की बात है, ये अच्छी बात है। अभी जो दूसरी बात है जो मौलाना नदीम साहब कह रहे थे, देखिए वहां पर अगर आप सोचेंगे तो उन्होंने एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि अगर बैन हो तो 365 दिन क्यों नहीं। आपको क्या पता है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन बीफ, तो उस पे बैन लगा देंगे आप। हालांकि आपको बता दूं रमजान में यहाँ पे एक फ्रेजर टाउन में एक स्टॉल लगते हैं 1 किलोमीटर के। हमारे मुस्लिम भाइयों से हमारे हिंदू भाई ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो क्या सभी पर बैन लग जाएगा? तो ये तो मीट शॉप्स पर बैन है भाई। मीट शॉप्स पर बैन है साउथ दिल्ली में। देखिए हाँ पता है, हिंदू मुसलमान थोड़ी ना देखा गया है। ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बहुत अच्छे से समझाया, ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं जी अमन भाई। बस ये तो जब मीट शॉप्स बैन की गई है, वो हिंदू चला रहे हैं मुसलमान चला रहे हैं, वो तो पूछा ही नहीं गया ना, बताया गया मेरे ख्याल से। जी इसी बात पे अगर हम रिजवान साहब की बात लें, यहाँ पर सही बैठती है। अगर आप खुले आम में मीट का कंजम्पशन ना करें, खुले आम ना करें, तो ये बात बेहतर आप नहीं समझते कि न्यायालय में ये बात को सराहा जाएगा और इसके पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ना कि सिर्फ दुकान बंद करवाने में। आप ही सोचिए। तो मीट बैन वैसे सही है, मतलब इसका रास्ता आगे पीछे का आप बता रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन मीट बैन के पक्ष में आप भी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिबेट में कोई भी देखे, सारे के सारे आज जो है ना वो नवरात्र में हिंदू आस्था का सम्मान और बंद हो रही है मीट की दुकान और सब खुश है आज। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है ये आपकी एंकरिंग का कमाल है आज के। आपने जिस तरह से एंकरिंग की, ये आपका कमाल है। नहीं तो मतलब आप डिबेट से पहले कुछ और पक्ष था, डिबेट में कुछ और हो गया। नहीं मतलब दबाव में आ गए मेरे। डिबेट से पहले कुछ और था, डिबेट में आकर कुछ और हो गए। नहीं जो है सो है, जो कहना चाहते हैं वो क्या। नवरात्र में 9 मास सद्भाव को मिलेगा चांस मेरे ख्याल से। प्रेम शुक्ला आप बोल लीजिए, उसके बाद में आचार्य प्रमोद कृष्ण आ रहा हूं सर आपके पास। प्रेम शुक्ला जी।
वो कह रहे हैं मतलब स्ट्रीट वेंडर, अहमदाबाद में भी ऐसा फैसला लिया गया था, फिर वो वापस लेना पड़ा था। कह रहे थे अहमदाबाद में ऐसा फैसला हुआ था, वापस लेना पड़ा था। प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, नहीं वो तो कोर्ट का आदेश है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि मैंने ये बात इनको जो है इनके प्रथम परिवार के लिए नहीं कहनी चाहिए। साहब इस देश में जो है लोकतंत्र में अपेक्षा है कि सर्वसहमति से फैसले हो। होता ये है कि जब गौ हत्या प्रतिबंध की बात की जाती है तो कांग्रेस के नेतृत्व के निर्देश पर गायें काटी जाती हैं। कल सरकार ने अगर मांसबंदी का जो है मीट बंदी का निर्देश जारी कर दिया तो सारे कांग्रेसियों को गली गली में खड़े होकर मांस बेचना पड़ेगा। और कांग्रेस का समर्थन करने के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपको भी मांस जो है गली गली में बेचने के समर्थन में तर्क पैदा करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सर्वसहमति बनाते हुए सरकार को ये विपक्षी क्यों ना प्रस्तावित कर दे। आप तो बहुत बेहतर ढंग से जो है इस बात को जानते हैं कि विरोध ही नहीं होगा फिर, क्योंकि विरोध जहां से शुरू होने वाला है उस परिवार को आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। तो आप कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि आप तो सनातन के हित में ये निर्णय लेना चाहेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्रथम परिवार जो कैलाश मानसरोवर जाते समय भी गौ मांस भक्षण के आनंद से स्वयं को च्युत नहीं करना चाहता, उस प्रथम परिवार की मांसाहारी वृत्ति को के शमन करने की दिशा में प्रयास करें। तो इसमें इतना आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। बात प्रथम द्वितीय परिवार की थोड़ी ना है, बात तो भाई यहाँ बात तो फैसले की हो रही है। मैं अजय गौतम आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आचार्य आ रहा हूँ अजय गौतम जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो भाव है, जो कहना आचार्य प्रेम शुक्ला, बीफ बैन तो है, लेकिन उसके बावजूद सरेआम केरल में गायें काटी गई, सारी चीजें, अब ये पूरा मीट बैन हो गया तो वो वाली इच्छा कैसे पूरी होगी फिर? वो एक उदाहरण है हमारे सामने, बीफ बैन। देखिए, प्रेम शुक्ला जी का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है और धर्म भी है और फर्ज भी है कि गांधी परिवार पे हर बात के लिए हमला करना और उन्हें दोषी ठहराना। मेरा विषय ये नहीं है, मेरी तो प्रार्थना थी प्रेम शुक्ला जी आपकी सरकार, क्योंकि हिंदुओं के हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यू आर ओनली पार्टी इन दिस कंट्री। जो आप कहते हैं कि साहब हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, तो हिंदुओं की जनमानस, हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करिए। अब अगर आप मेरी प्रार्थना को ठुकराते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ये तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, ये तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप बैन करिएगा। दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा भाई हिंदुत्व कट्टर होता ही नहीं है, हिंदुत्व तो सॉफ्ट होता है। हमेशा क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। मैं उसे हिंदुत्व नहीं मानता। मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि धर्म के लोगों को मारने का नाम हिंदुत्व नहीं है। माफ करना, ये हिंदुत्व जो है आचार्य जी, आज मुझे नहीं समझ आ रहा कि हिंदुत्व नहीं है, और जो हिंदुत्व है वो कट्टर नहीं हो सकता। ये बात शायद मैं इस बात को आचार्य जी जीता भी हूँ और मानता भी हूँ। जैसा मैं कल था वैसा ही मैं आज हूँ। पता नहीं आचार्य जी, मैंने जो सुना है वो राहुल गांधी के मुंह से सुना था। सिखों को मारने का नाम है हिंदुत्व, मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, ISIS और पता नहीं कट्टर क्या क्या हिंदुत्व, मैंने तो वो सुना था। और आज आपका हृदय परिवर्तन है, क्या है क्या नहीं है, ये बात तो आपको शायद उनको समझानी चाहिए। अमन चोपड़ा जी, मेरी परिभाषा कल भी हिंदुत्व की वही थी, आज भी वही है। प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, जिसमें जिस इंसान को हिंदुत्व के अंदर अगर घृणा दिखती है, नफरत दिखती है, कट्टरता दिखती है, तो मुझे लगता है कहीं भ्रांति है। और अगर कोई हिंदू ये कहता है, कोई हिंदू कहता है कि मैं कट्टर हूं, तो मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं हिंदुओं को सद्भावना के रूप में देखता हूं। हमारा सनातन धर्म चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता। हमारा सनातन धर्म किसी की दिल को दुखाने की अनुमति नहीं देता। आचार्य जी, तो हम किसी के घर को कैसे जला सकते? की लिंचिंग, अगर जो ये लोग कर रहे हैं वो हिंदू धर्म, आचार्य जी, अगर हिंदुत्व की लिंचिंग की कोशिश किसी ने सबसे ज्यादा की तो आपके परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने की। उनको आपको बताना चाहिए। बताइए अगर मैं गलत हूं। मेरे पास कोट अनकोट मुझे याद है, उन्होंने कहा सिखों को मारने का नाम है हिंदुत्व, मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, बोको हरम हिंदुत्व। ये तो सब कांग्रेस पार्टी के एक से एक नेता, या तो आपका मोह भंग हुआ, मुझे नहीं पता। आज आप बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं सर। आप राहुल गांधी क्या गलत थे हिंदुत्व को लेकर? उन्होंने कहा था, बताइए अगर मैं गलत हूं। हिंदुत्व की लिंचिंग का प्रयास सबसे ज्यादा वहां से हुआ सर। आचार्य जी, जो बात मैं कह रहा हूं उसे आप कांग्रेस की बात मानने को तैयार नहीं है। जो बात मैं नहीं कह रहा हूं उसे आप कांग्रेस की बात मान रहे हैं। आप कह दीजिए उन्होंने गलत कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कह दीजिए राहुल गांधी ने गलत कहा, मैं आपके साथ हूं सर।
अमन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े दिलेर पत्रकार हैं। आप इस बात को मेरा समर्थन करिएगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर तरह तरह के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी नाना प्रकार की विचारधाराओं, लेकिन मूल विचारधारा गांधी की विचारधारा थी। तो कांग्रेस पार्टी में मतांतर होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर कहता है कि कट्टरता का नाम हिंदुत्व है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि उदारता का नाम हिंदुत्व है, दयालुता का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है। तो कांग्रेस पार्टी के बयान को आप मेरे बयान से क्यों नहीं जोड़ते? क्यों, मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गो हत्या के खिलाफ थे, लेकिन केरल कांग्रेस गाय काटती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सवाल मैंने पूछा, राहुल गांधी कोई नेता नहीं है सर, शायद अगर मैं गलत हूं बताइए। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है कि कोई नेता ऐसा कुछ कहता है? राहुल गांधी कोई नेता है क्या? मैं अमन जी बताना चाहता हूं, राहुल जी बहुत आदरणीय है, लेकिन कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी हमारे सांसद हैं इस समय, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस समय सोनिया गांधी जी हैं। कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, विभिन्न मतों के लोग रहते हैं, जो गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर के एक साथ खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कट्टरता का नाम हिंदुत्व है, उसको आप कांग्रेस की बात मान रहे हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि उदारता का नाम हिंदुत्व है। मेरी बात को कांग्रेस की बात क्यों नहीं मान रहे? मैं बता देता हूं, मैं राहुल गांधी की बात कांग्रेस की बात नहीं है। मतलब चलिए, बात खत्म होगी, डिबेट यहीं पे खत्म होगी। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो वो कांग्रेस का पक्ष नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का पक्ष है। ठीक है सर, राहुल गांधी वो उनका अनुभव होगा। राहुल गांधी जी की बात पर सवाल आप राहुल जी करिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे हक है। ठीक है, भारत में हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए भाई 10 सेकंड देंगे या नहीं? डॉक्टर रिजवान अहमद, 1 मिनट रुकिए। अजय गौतम पहले, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद। पहले अजय गौतम, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद। अजय गौतम मांग नहीं कर रहा, आपके चैनल पे मांग कर रहा हूं। चलिए ठीक है। नवरात्र में हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्र होते हैं देश में। जी, पूरे देश में। अजय गौतम बोलिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन जी, हाँ जी, देखिए अमन जी, हमारे यहाँ जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, उस तीर्थ क्षेत्र के अंदर हमेशा मांस, अंडा, शराब इत्यादि के प्रतिबंध हो जाता है। चाहे हम हरिद्वार की बात कर लें, चाहे हम मथुरा की बात कर लें, या हमारे अन्य तीर्थों की बात कर लें, वहां बंद हो जाता है। जब ये नवरात्र आते हैं तो उस वक्त में इन नवरात्रि के अंदर पूरा देश ही हमारा पूजा उपासना के कारण तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। इसलिए पूरे क्षेत्र के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इस तरीके से मांस इत्यादि की और नशीले पदार्थों की बिक्री पे होना चाहिए। ये इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है और धार्मिक कंक्लूजन है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रिजवान भाई कह रहे थे कि भाई आप जो है मस्जिदों में जाइए और लाउड स्पीकर उतरवाइए, लेकिन रिजवान जी वो बात भूल गए जब कानपुर के अंदर एक एसडीएम और एडीएम गए थे एक मस्जिद में रेड करने के लिए, और उस मस्जिद से AK-47 से एसडीएम की हत्या कर दी। साहब 25 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, 25 साल पहले की आप बात बता रहे हैं। अरे 25 साल को छोड़िए ना, मैं तो आपको मस्जिद की बात बता रहा हूँ, मस्जिद और AK-47 का कनेक्शन बता रहा हूँ रिजवान जी। अरे तो जब मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो आप किससे डर रहे हो भाई? अब क्या बहाना है? और तीसरी बात, रिजवान जी मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। कोई मुलायम रिजवान जी बात पूरी करने दीजिए, मैंने आपको सुना ना। बहाने पे बहाना, आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना, बात पूरी करने दीजिए भाई। चलवाया जा रहा है ना, मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे हैं। चलवाया जा रहा है ना, ये भाईचारा दिखे तो सही, ये भाईचारा दिखता क्यों नहीं? हमारे लिए नवरात्रि है सर, हमारे लिए नवरात्रि है, और उसी का मजाक उड़ाने के लिए एक पिक्चर बन जाती है नवरात्रि। ये कौन सी मानसिकता है? नवरात्रि जो पूजा और उपासना के लिए जानी जाती है, उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए एक पिक्चर बनती है बॉलीवुड के अंदर नवरात्रि। हमारे शुरू से हमारे मजाक उड़ाया जाता है। कौन सा भाईचारा? पता लगा ये कौन था? आपको भी पता है कौन था? आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपको भी पता वो पिक्चर किसने बनाई थी जो नवरात्रि को क्रिटिसाइज और डिमोरलाइज करने के लिए नवरात्रि हो रही है। आप उसकी बात कर रहे हैं हमारे। अरे फिर उसको सेंसर बोर्ड किसका है? मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं वही आपको। सेंसर बोर्ड से वो पिक्चर पास कैसे हुई? अभी परसों मैं मेरठ के गोला कुआं नवसाड़ी गेट जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से मैं खुद आया हूँ परसों। एक चाय की दुकान भी खुली हुई नहीं थी। मेरठ की बात बता रहा हूँ मैं, मेरठ के उत्तर प्रदेश की। ये हाल है वास्तविकता के अंदर। वो पिक्चर पास कैसे हुई? सेंसर बोर्ड से वो पिक्चर पास कैसे हुई? मीट बैन पे रहता है, मीट बैन। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू इस देश का मूल निवासी है रिजवान भाई।
हिंदू इस देश का मूल निवासी है। बाकी के जो लोग हैं, कोई 200 साल पहले के नागरिक है, कोई 300 साल पहले के नागरिक है, कोई 100 साल पहले के नागरिक है। हिंदू इस देश का मूल निवासी है, मूल नागरिक है। जय श्री राम। और उसके धार्मिक अधिकार, उसके रीति रिवाज की तुलना धर्म से नहीं की जानी चाहिए। विराजमान है सरस्वती, ऊपर सरस्वती विराजमान है। यहाँ पर सरस्वती की फोटो लगी है ऊपर। आप मुझे हिंदू ना सिखाइए, आप मुझे भारत की संस्कृति ना सिखाइए। मैं नहीं सिखा रहा, यहाँ पे सरस्वती का मंत्र बता देता हूँ। ओम पावकाना सरस्वती। चलिए आपस में मत उलझिए ना, पॉइंट पर आ जाइए, पॉइंट पर। चलिए छोड़िए ना, आपस में नहीं उलझते हैं, पॉइंट पर आ जाते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए। अब डॉक्टर अहमद अब हो गया। अजय गौतम एक मिनट में, आचार्य जी के पास जाना है, नदीमुद्दीन के पास जाना है। अब एक एक करके बोल लेते हैं, आखिरी कुछ 5 मिनट है। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। नहीं कर सकते डॉक्टर अहमद, कैसा भाईचारा है भाई? डॉक्टर रिजवान, अमन भाई बोलिए बोलिए बोलिए। डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, पूरे हिंदुस्तान में नवरात्रों के दौरान मीट का पब्लिक प्लेस पे सेवन, बिकना, कच्चा या पक्का, इस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, होटल में भी नहीं मिलेगा, दुकानें भी नहीं खुलेंगी, तो मेरे ख्याल से ये हो नहीं पाएगा। कोशिश करके देख लीजिए, अगर हो जाए तो मैं वेलकम करूंगा उसका। मतलब हो जाए तो अच्छा है। डिबेट खत्म होते होते आप भी उस तरफ आ गए। हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो जाए तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन हो नहीं पाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अच्छा हो नहीं पाएगा। एक मिनट, हो नहीं पाएगा क्या मौलाना नदीमुद्दीन? अजय गौतम ऐसे बीच में नहीं, मैं प्रेम शुक्ला भी यहाँ, आचार्य प्रमोद की एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो ओवरलैप होता है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, हो नहीं पाएगा क्या पूरे देश में? क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सही है। देखिए सुनिए, इसमें छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं। KFC में मिल रहा है, मैकडोनाल्ड में मिल रहा है, 5 स्टार होटल में मिल रहा है। तो पाबंदी सबके लिए होनी चाहिए या सिर्फ छोटे लोगों के लिए पाबंदी होनी चाहिए? आप 5 स्टार होटल में कहां से मटन चिकन आ रहा है? क्या कभी हम सोच रहे हैं KFC, मैकडोनाल्ड ये तो पैसे कमाएंगे, इन पर कोई पाबंदी नहीं। अगर पाबंदी है तो सब पे लगाओ। अच्छा, ऑल इंडिया बैन, ये सारे हिंदू राष्ट्र के पक्ष में आज, मतलब ऑल इंडिया बैन कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल लगाओ। नहीं तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? नहीं एक बात बताइए मौलाना नदीमुद्दीन, अब वो अगर सऊदी मुस्लिम मुल्कों में ऐसा हो रहा तो वो मुस्लिम देश है, हम हिंदू देश नहीं है ना। आप भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मुझे नहीं पता था। वो मुस्लिम देश है, हम तो सेकुलर है ना सर, हमें तो सबका ध्यान रखना है। सिर्फ 9 दिन की बात हो रही है, ये तो चिढ़ाने वाली चीज है। 9 दिन नहीं, पूरा कर दो, पूरा देश लगा दो, 365 दिन लगा दो ना सर, ये तो चिढ़ाने वाली चीज है। या 9 दिन में बवाल हो रखा है, एक नगर पालिका में करने पर बवाल हो रखा है। नदीमुद्दीन जी, सबसे ज्यादा चिकन मटन तो हिंदू खा रहे हैं। बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं भाई। अरे नदीमुद्दीन जी, नहीं है ना हिंदू मुसलमान की। आप एजेंडा पंक्चर करिए ना, बनिए सहनशील। ये भूखी मरेंगी सारी सियासी चील, थोड़ा सा सहनशील बनिए ना सर। आप भाई हिंदू मुसलमान नहीं है, पंचर करिए ना बीजेपी वालों का एजेंडा। अगर ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनका एजेंडा पंचर करिए और बोलिए कि हाँ मैं इनके साथ हूं। बोलिए मैं दक्षिणी दिल्ली मेयर के साथ हूं। बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि दुनिया भर में जो अभी भारत से जा रहा उस पर बैन होना चाहिए। अरे सर फिर वही है ना, तो चिढ़ाने वाली चीज है सर, ये थोड़ी ना कोई मांग कर रहा है। बोलिए 9 दिन का फैसला सही है, बात खत्म। क्यों 9 दिन? 365 दिन करो। अब बताइए 9 दिन क्यों? ये 9 दिन में आप लोग सद्भाव में हड्डी बनने का काम कर रहे हैं। 9 दिन बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 9 दिन आज से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। नदीमुद्दीन जी बताइए, जो भारत के बाहर क्यों जा रहा अभी? अरे तो 9 दिन से प्रॉब्लम है, कह रहे हैं 365 कर दो। ठीक है आचार्य प्रमोद, कंक्लूडिंग कमेंट सर, उसके बाद प्रेम शुक्ला, सईद अब्बास आपके पास आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद, कहना आसान है, करना मुश्किल है सर। 9 दिन में इतनी प्रॉब्लम है, ये तो चिढ़ाने वाली चीज है। 9 नहीं 90 कर दो, 365 कर दो। देखिए मैं चिढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैंने तो बड़ी पवित्र भावनाओं से अपना अनुरोध ज्ञापित किया है प्रेम शुक्ला जी और उनकी सरकार, और ये होना चाहिए। इसमें मैं मांस के नहीं, मैं तो मदिरा के भी खिलाफ हूँ जी। पूरे देश के अंदर नवरात्र में मांस और मदिरा की बिक्री बंद होनी चाहिए, और रिजवान भाई भी उससे सहमत है, नदीमुद्दीन साहब भी सहमत है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हिंदुओं की मांग पर मुसलमान भाई भी सहमत है, ठीक है, फिर सरकार को दिक्कत क्या है? अब्बास भाई को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब्बास भाई 365 दिन, देखिए अमन भाई 365 दिन नवरात्र मतलब जी नहीं, देखिए हमें प्रैक्टिकल होके बात करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक होके, ना कि भावनाओं के साथ।
अगर जैसे मैंने आपके कहा, अगर ये नवरात्रि में अगर दिल्ली एमसीडी से हो रहा है, वहां के जो लोग हैं, हमारे हिंदू भाई और हमारे मुसलमान भाई इस चीज पर राजी हैं, तो मैं राजी हूं। अगर ये कोर्ट को जाएगा तो हाई कोर्ट के हवाले। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब सौबत की एक बात,